सर्वेभ्यो नमो नमः। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की हमारी इस कक्षा का विषय रहने वाला है वाच्य परिवर्तनम। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। प्रधानता का अर्थ यह है कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है। सर्वप्रथम हम कर्तृवाच्य के विषय में जानेंगे। कर्तृवाच्य कर्ता, कर्म और क्रिया किस प्रकार होंगे देखते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए और क्रिया कर्ता के अनुसार होनी चाहिए और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। जब हम कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार करेंगे तो हमारा जो नियम है वह 1, 2, 1 अर्थात 121 यह नियम बन जाएगा। यहाँ 1 का अर्थ है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, 2 का अर्थ है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति है और इस 1 का अर्थ यह है कि जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है, अर्थात कर्ता के अनुसार यह क्रिया होगी। कर्ता यदि संज्ञा पद है तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और कर्ता में यदि सर्वनाम मध्यम पुरुष के हैं तो यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और यदि कर्ता में उत्तम पुरुष का कोई सर्वनाम है तो यहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, बालकः पाठं पठति। तो यहाँ देखिए, बालक जो शब्द है वह अकारांत शब्द है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालकः इस शब्द का निर्माण हुआ है। पाठम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पाठ शब्द भी अकारांत है। पठति पढ़ता है, यह पठ धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो देखते हैं कि हमने इनको क्यों यहाँ पर लिखा है। यदि इसका हिंदी अर्थ देखें तो बालक पाठ को पढ़ता है, तो पाठ को पढ़ने वाला जो कर्ता है वो बालक है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, इसलिए बालक के लिए बालकः शब्द का प्रयोग किया गया है। पाठ को कर्ता ने कर्म को, यह द्वितीय विभक्ति का कारक है, इसलिए पाठ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पाठम, पाठः, पाठौ, पाठाः यह प्रथमा विभक्ति है और पाठम यहाँ हमने एक वचन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो पाठ पढ़ा जा रहा है उसकी संख्या 1 है, इसलिए एक वचन का प्रयोग है और इस को के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पढ़ता है, पढ़ने के लिए पठ धातु का प्रयोग किया जाता है और हमने यहाँ इसके लिए पठति शब्द का प्रयोग किया है। प्रिय विद्यार्थियों, पठ धातु से लट लकार में 9 रूप बनते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो हमने यहाँ पठति इस शब्द का ही क्यों प्रयोग किया है, यहाँ पठामि क्यों नहीं आया, पठसी क्यों नहीं आया, इसके लिए जो उत्तरदायी है वह हमारा कर्ता है। क्योंकि कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है और कर्ता यहाँ पर हमारा संज्ञा पद है जो कि बालक है और संज्ञा पद हमारा जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। क्योंकि बालक की संख्या 1 है इसलिए एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है।
अतः बालक पाठ को पढ़ता है इत्यर्थे बालकः पाठं पठति। आशा है कि आपकी समझ में आसानी से यह जो हमने नियम लगाया है यह समझ में आ गया होगा। यदि आपके यह नियम याद है तो समझ लीजिए कि आपको कर्तृवाच्य करना बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया है। विशेष हम यहाँ यह भी देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परीक्षा में वाच्य परिवर्तन करने के लिए आते हैं। वाच्य परिवर्तन करने के लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि किस वाच्य को किस वाच्य में बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। कर्म न होने पर भाववाच्य में भी बदला जा सकता है। अर्थात जब कर्तृवाच्य में कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो तो उस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। लेकिन जब कर्तृवाच्य में कर्म न हो तो ऐसे कर्तृवाच्य को भाववाच्य में भी बदला जा सकता है। किस प्रकार से यह परिवर्तन होगा यह आगे समझते हैं। अग्रे अस्ति कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार होती है, यह हम जान चुके हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ जो सूत्र लिखा हुआ है 3, 1, 1 अर्थात 311, तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कर्मवाच्य का जो नियम है वह 311 है, जहाँ 3 का अर्थ है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, इस 1 का अर्थ है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए और इस 1 का अर्थ है कि क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होनी चाहिए। जैसे बालकेन पाठः पठ्यते। अभी हमने कर्तृवाच्य में समझा था कि बालकः पाठं पठति, उसी का यह कर्मवाच्य बनाया गया है बालकेन पाठः पठ्यते, अर्थात बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो बालक के द्वारा कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अर्थात तृतीय विभक्ति का कारक है, तो इसलिए यहाँ कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालक शब्द अकारांत है और अकारांत शब्द में तृतीय विभक्ति में बालक से बालकेन शब्द का निर्माण होता है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। कर्म में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए और कर्म हमारा है पाठ को पढ़ना, तो पाठ जो शब्द है वह भी अकारांत शब्द है और पाठ की संख्या 1 है, तो फिर हमें एक वचन का प्रयोग करना होगा और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर करना होगा, तो हमने इसलिए पाठः इस शब्द का प्रयोग किया। अग्रे अस्ति पठ्यते। यहाँ आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर पठती नहीं लिखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर परस्मयी पद की जब क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो आप यहाँ देखें, परस्मयी पद की धातु में य जोड़कर सेव धातु के समान रूप बनते हैं। तो यानी जो हमारी परस्मयी पद की धातु है उसमें सर्वप्रथम हमें यह जोड़ना है और उसके पश्चात सेव धातु के समान हमें रूप बनाने हैं। तो पठ धातु थी हमारी और हमने उसमें यह को जोड़ दिया, तो ये बन गया पठ्य। अब सेव धातु से लट लकार में सेवते, यह प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, तो हमने पठ धातु में यह जोड़ करके और ते जब यहाँ पर लिखा तो शब्द बना पठ्यते, तो यह सेवते के समान हुआ। अग्रे सेवते सेवेते सेवन्ते, तो पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, इस प्रकार धातु के रूप चलेंगे। अब हमें पठ्यते लिखने की आवश्यकता यहाँ क्यों पड़ी, हमने पठ्येते क्यों नहीं लिखा, पठ्यन्ते क्यों नहीं लिखा?
या मध्यम पुरुष का प्रयोग क्यों नहीं किया और उत्तम पुरुष का प्रयोग क्यों नहीं किया, इसके लिए जो उत्तरदायी है वह हमारा कर्म है। क्योंकि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पाठः जो है वह एक संज्ञा पद है और संज्ञा पद होने से यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रथम पुरुष की आवश्यकता होगी। और पाठ की संख्या 1 है तो इसलिए हमें एक वचन का प्रयोग यहाँ पर करना होगा, इसलिए यहाँ पठ्यते शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पाठ की अपेक्षा पाठौ होता तो यहाँ पर भी एक वचन की अपेक्षा द्विवचन का प्रयोग हमें करना होता। अगर यहाँ पाठौ की अपेक्षा पाठाः शब्द लिखा होता जो कि बहुवचन में होता तो हमें यहाँ पठ्यते की बजाय पठ्यन्ते लिखना होता, क्योंकि पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते बहुवचन में जो रूप बनता है वो पठ्यन्ते बनता है, इसलिए हम यहाँ पठ्यन्ते का प्रयोग करते। लेकिन अब यहाँ पाठ शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक वचन है, इसलिए हमें यहाँ पठ्यते का प्रयोग करना चाहिए। इस वाक्य में कर्ता का क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ बालकेन हो, चाहे द्विवचन में बालकाभ्याम आ जाए और चाहे बहुवचन में बालकैः आ जाए। इसका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिया का संबंध कर्म के साथ है। यह कर्मवाच्य है, यहाँ कर्म की प्रधानता है और जिस वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है क्रिया उसके अनुसार होती है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम विशेष। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों होते हैं और कर्तृवाच्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं, इसलिए इसको कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। जैसे कर्तृवाच्य का प्रयोग देखते हैं, रामः लेखम लिखति। तो लेख को जो लिखने वाला है वह राम है, जो कि एक नाम है, संज्ञा पद है। तो क्रिया जो है इस संज्ञा पद के अनुसार होगी, यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्योंकि राम एक है इसलिए यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। इस क्रिया का इस कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी। नियम के अनुसार कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 1, 2, 1, 121 का जो सूत्र है वो कर्तृवाच्य के कारण यहाँ हमने लगाया है और इसी के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यदि इसी वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने का प्रयास करें तो देखें, नियम होना चाहिए 3, 1, 1 अर्थात 311। इस 3 का अर्थ है कि हम इस 1 को 3 में बदलेंगे, यानी प्रथमा विभक्ति को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे। तो राम शब्द की तृतीय विभक्ति का जो एक वचन होगा वो रामेण होगा। लेख शब्द की जो प्रथमा विभक्ति होगी, क्योंकि लेख अकारांत शब्द है इसलिए लेखः प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आएगा। नियम अनुसार लिख जो धातु है, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, इसके ये रूप चलते हैं, यह प्रश्मयी पदी धातु है। तो प्रश्मयी पदी धातु में लिख को हमने लिखा, उसमें य को जोड़ा और उसके पश्चात सेव धातु के समान हमने प्रथम पुरुष एक वचन में ते को जोड़ा, तो लिख्यते शब्द का निर्माण हुआ, जो कि सेवते के समान है। तो सेवते, सेवेते, सेवन्ते, लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते, इस प्रकार रूप चलेंगे। यह पहले ही समझाया जा चुका है कि हम यहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्रिया का संबंध है वो कर्म के साथ होगा, क्योंकि यह कर्मवाच्य है। तो जो लेख शब्द है वह संज्ञा पद है और संज्ञा पद
की गणना प्रथम पुरुष के अंतर्गत की जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष है। क्योंकि लेख एक है, इसलिए यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। आशा है कि आप यह समझ गए होंगे कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। अब हमारे पास दो नियम हो गए, कर्तृवाच्य के लिए 121 और कर्मवाच्य के लिए 311। आप इन्हें याद रखिए और इनकी संख्या किसको प्रदर्शित करती है यह भी ज्ञात रखें। अग्रे अस्ति भाववाच्य, कर्ता, कर्म और क्रिया। भाववाच्य के अंतर्गत भाव की प्रधानता होती है और प्रधानता का अर्थ यह होता है कि जो क्रिया होगी वो भाव के अनुसार होगी। तो भाववाच्य में कर्ता के अंतर्गत तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, इसलिए उसका प्रयोग ही नहीं होगा और क्रिया जो होगी वो भाव के अनुसार होगी। इस भाव के अनुसार क्रिया का होना क्या कहलाता है, हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्रिया जो होगी भाववाच्य में सदैव नपुंसक लिंग में होगी, एक वचन में होगी। प्रथम पुरुष एक वचन में हो सकती है। तो प्रथम पुरुष और एक वचन में कैसे होगी यह हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो नियम है वो है 301 अर्थात 301। तो कर्तृवाच्य का नियम था 121, कर्मवाच्य का नियम था 311 और भाववाच्य का नियम है 301। 3 का अर्थ यह है कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, 0 का अर्थ यह है कि इसमें कर्म होता ही नहीं है और 1 का अर्थ यह है कि क्रिया जो होगी वो एक वचन में होगी। जैसे हम इस उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। बालकेन हस्यते, बालकेन तृतीय विभक्ति अत्र अस्ति, बालक के द्वारा, हस्यते इत्यर्थे हंसा जाता है। तो बालक के द्वारा हंसा जाता है। अब बालक के द्वारा इत्यर्थे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का कारक है इसलिए बालक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हंसा जाता है, हंसने के लिए हस धातु का प्रयोग होता है और हस जो धातु है हस्ति, हस्तः, हसंती, इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं जो कि प्रथमई पदी धातु के अंतर्गत आती है। तो हस धातु में हमने यह जोड़ा और उसके पश्चात सेव धातु के समान लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ते जोड़ा तो हमारा शब्द बना हस्यते। और क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम पुरुष एक वचन में ही भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग होगा, तो इसलिए हमारा जितनी भी बार हम इस भाववाच्य के अंतर्गत वाक्य का निर्माण करेंगे तो वहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होगा। इसलिए हस्यते यहाँ पर उचित क्रियापद हमने लिखा है। तो बालकेन हस्यते, बालक के द्वारा हंसा जाता है। विशेष रूप से देखते हैं भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है, परंतु यहाँ ध्यान यह रखना है कि कभी भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य है और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। इसलिए भाववाच्य को कभी कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते, लेकिन भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। जैसे बालकेन हस्यते, हमने अभी इसका वर्णन यहाँ किया था और इसका अगर हम कर्तृवाच्य बनाए तो तृतीय विभक्ति की अपेक्षा हमने प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया तो बन गया बालकः और हस्यते के लिए यहाँ पर आ गया हसति। अब क्योंकि यहाँ कर्म नहीं था और कर्तृवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए इस भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। तो बालकः हसति। अब यहाँ आप देखेंगे कि हस्ति पद क्यों आया है, हस्ति, हस्ता, हसंती, हससी, इन पदों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं किया गया है
क्योंकि यहाँ जो बालक है इसके अनुसार क्रियापद का चयन किया जाना चाहिए और बालक एक संज्ञा पद है जो कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, इसलिए हस्ती में प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। बालक की संख्या 1 है, इसलिए एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि अगर आप ये 3 सूत्र याद कर लेते हैं, कर्तृवाच्य के लिए 121, कर्मवाच्य के लिए 311 और भाववाच्य के लिए 301, तो आप आसानी से परीक्षा में वाच्य परिवर्तन का जो प्रश्न हमारे आने वाले हैं वहाँ उसको आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।